बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान बड़ा रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ, वो है हरी मिर्चों का अचार। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लजीज बनता है और बड़ी आसानी से तैयार हो जाते हैं और उसको हम तैयार रख सकते हैं बना के। और जब भी हम दाल बनाते हैं या कोई इस तरह की चीज़ें बनाते हैं तो उसमें हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने ये क्या था कि मैंने आधा किलो हरी मिर्चें ली। आधा किलो हरी मिर्चों को मैंने ये देखें इस तरह हरी मिर्चों को लेके और मैंने इसके दो पीस कर लिए थे। इस तरह ये दो पीस करके मैंने, और इसमें मैंने नमक और हल्दी, इस तरह करके मैंने इसमें नमक और हल्दी दोनों चीज़ें मिला के, ये देखिए नमक भी है इसके अंदर और हल्दी भी है, इसको मिला के मैंने 5 घंटे के लिए धूप में रख दिया था। इसे धूप में रखना ज़रूरी है। धूप नहीं है तो आप इसमें कमरे में या अपने किसी ऐसी जगह पे जहाँ गर्मी हो रख सकते हैं। 5 घंटे के लिए आप इसको ज़रूर रखिएगा, क्योंकि इसके रखने से ये है कि इसकी सारी तेज़ी भी ख़त्म हो जाएगी और दूसरा इसमें जो भी पानी है वो इसके नीचे आ जाएगा। तो ये हरी मिर्च हमारी 5 घंटे के लिए हमने रख दी थी हल्दी और नमक लगा के, और इसमें कुछ भी नहीं। पहले अच्छी तरह धो ली, धो के खुश करी। खुश करने के बाद इनको दो पीस में काट लिया और काटने के बाद नमक और हल्दी मिला के 5 घंटे के लिए हम इसको रख देंगे ढक के। ये मैंने थोड़ा सा लहसुन लिया है, इसको छील लिया था और इसको भी खुश कर लेंगे। बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए। काफ़ी अरसे तक आपका अचार चलेगा। ये मैंने इसमें मसाले लिए हैं, ये राई है, ये सौंफ है, ये साबुत धनिया है, कलौंजी है, मेथी दाना और ये अजवाइन है। पिसी हुई हल्दी है 1 चम्मच, क्योंकि हमने हल्दी इसमें भी डाली है तो 1 चम्मच है। ये आधी चम्मच नमक है, नमक इसमें भी डाला है इसलिए हम कम रखेंगे नमक। और ये 4 चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें ली हैं। 1 कप भर के मैंने ऑयल लिया है और ये आधा कप से ये है नींबू का जूस है। अगर लेमन जूस नहीं हो आपके पास तो आप आधा कप सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिरका भी डाल सकते हैं। मेरे पास नींबू था तो मैंने ये नींबू इस्तेमाल कर लिया है। अब ये मैं 1 कप भर के जो मैंने सरसों का तेल लिया है ये मैं इसे गर्म करने के लिए रख, ये 1 कप भर के मैंने सरसों का तेल लिया था, इसे मैं गर्म करने के लिए रख दूंगी। ये गर्म हो जाएगा, फिर हम इसको थोड़ा ठंडा करके फिर अपने अचार में डालेंगे। ये हमारा 1 महीने 2 महीने 1 साल तक हमारा ये अचार चलेगा अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये ख़राब भी नहीं होता है। इसको गर्म करेंगे हम जितने हम अपने मसाले भून लेते हैं। ये हल्का हल्का सा मैं इनको भून लूँगी, मसालों को हल्का सा, ताकि इसकी नमी ख़त्म हो जाए। और फिर इनको मैं दरदरा सा पीस लूँगी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मसालों में नमी होती है तो अचार के ख़राब होने का डर होता है। लेकिन इस तरह से ये अचार हमारा ख़राब नहीं होगा। बस हल्का सा आप इसको 1-2 मिनट के लिए बस इसको लो फ्लेम पर आप इसको भून लें। ये हमारे बस 2 मिनट में हमने इसको हल्का सा इसको सेक लिया। ये हमारी थोड़ी सी कलौंजी है, ये मेथी दाना, इसको भी हम हल्का सा इसकी नमी ख़त्म करेंगे बस ये हल्की सी। ये अजवाइन, अजवाइन का बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर होता है। ये अचारों में डालते हैं तो बहुत ज़बरदस्त अचार बनता है इससे। ये भी बहुत प्यारी खुशबू आ रही है इसकी। बस ये इसको भी निकाल लेंगे। अब मैं इसको मिक्सी जार में इन मसालों को पीस लेती हूँ। ये मैंने ये मसाले सारे मिक्सी जार में पीस लिए। ये हम इस पे इस तरह डाल देंगे। ये लहसुन भी अपना इसमें डाल देंगे। अच्छा, तमाम चीज़ें मैंने धो के और खुश कर ली हैं ताकि ये ख़राब नहीं हो और इसमें फफूंद नहीं आए और ये बिल्कुल सही रहे। ये 4 चम्मच मिर्चें हैं, ये आधी चम्मच नमक है और ये 1 चम्मच हल्दी है। ये है हमारी कलौंजी और मेथी दाना, और ये थोड़ी सी इस तरह करके डालते हैं इसको अजवाइन को। सरसों का तेल मैंने 1 कप लिया था, इसको मैंने गरम करके ठंडा कर लिया है। अभी हम इसके ऊपर डाल देंगे। ठंडा करके डाला है मैंने, ज़्यादा गर्म नहीं डाला। और ये आधा कप देखें ये नींबू का जूस है
और अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें सिरका भी डाल सकते हैं आधा कप। इसको अच्छी तरह मिला लेंगे हम। इसको अच्छी तरह आप इस तरह मिक्स कर लें। ये देखें, ये मिक्स हो गया अच्छी तरह। अब इसको आप बर्नी में भर लें या किसी प्लास्टिक के इसमें बॉल में रख लें इसको। ये आपका 4-1 महीने भी 6 महीने तक भी चल सकता है, ये ख़राब नहीं होगा। इसमें यह है कि आप कोई झूठा चम्मच नहीं डालें, इस तरह लकड़ी का ही चम्मच इस्तेमाल करें, हाथ नहीं डालें इसको, और पानी इसमें नहीं जाए, पानी नहीं डालना चाहिए। तो जब भी आप दाल बनाती हैं, पराठे बनाती हैं, तो उसके साथ ये खाएं, इतना लजीज लगता है, ये तो बहुत ज़्यादा पसंद आता है। अच्छा, इसमें हल्दी और नमक लगाने से ये होता है कि इसकी तेज़ी ख़त्म हो जाती है हरी मिर्चों की, और ये इतना तेज़ नहीं बनता है, अच्छा मज़ेदार लगता है। लहसुन भी बहुत फ़ायदेमंद है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा ज़रूर, इसको देखिएगा कैसा बनाएंगे और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कमेंट्स करके कि ये जो मैंने बनाया है तो आपको अच्छा लगा, मज़ेदार लगा या नहीं लगा, ज़रूर बताइए। देखिए, अचार हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। इसको आप चाहें तो अभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये 3 दिन के बाद इसको ढक के रख दें। 3 दिन के बाद ये सारा मसाला इसका और फूल जाएगा और ये बेइंतहा लजीज हो जाएगा, जायकेदार हो जाएगा, मसाला भी बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगा। और आप इसको बनाएं, ज़रूर ट्राई करें। मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक क्या करें, शेयर क्या करें, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब क्या करें। बहुत सारी दुआएं आपके लिए, अल्लाह ताला आपका दस्तरखान जहाँ भर की नेमतों से हरा भरा रखे। बहुत सारी दुआएं आपके लिए, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। दुआओं में हमें भी याद रखा करें। बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।